नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। 2020 खत्म होने में चंद रोज बाकी हैं। सवाल यह है कि क्या 2021 में चीन सुधरेगा? ऐसी उम्मीद कम ही है। इसीलिए चीन को चौतरफा घेरने के लिए अभी से तैयारी हो चुकी है। लद्दाख में हमारे शूरवीरों ने चीन को जिस तरह सबक सिखाया, उसके बाद वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, सिंगापुर और इंडोनेशिया जैसे देशों ने साउथ चाइना सी में चीन की करतूतों के खात्मे के लिए हिंदुस्तान का हाथ थाम लिया है। लद्दाख में चीनियों को खौफ से बिलों में भेजने वाली देश की सबसे घातक मिसाइल ब्रह्मोस साउथ चाइना सी में कैसे चीन का काल बनने वाली है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। समंदर में हिंदुस्तान का टशन, कांप जाएगा दुश्मन। महासागर में टाइगर शार्क, ड्रैगन को लगा डेडली। समंदर में एटम बम का सेंटर, माओ के मुल्क में सॉलिड टेरर। जिस जमीन पर गिरता है वहां पाताल तक सुराख कर देता है। जिस समंदर में गिरता है तेजाब का भंवर बन जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल वो सुपर योद्धा है जिससे टकराने की हिम्मत दुनिया में किसी की नहीं है। और अब तो ये सुपर योद्धा अश्वमेध मिशन पर है। वो मिशन जो 2021 में ड्रैगन की नस्लों में ऐसा डर भर देगा जिसके बारे में जिनपिंग के शागिर्दों ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। दो 2020 में दुनिया को सबसे बड़ा सदमा देने वाला चीन 2021 में कैसे तिल तिल तड़पने वाला है, उसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। साउथ चाइना सी में चीन की करतूतों को काबू करने के लिए सॉलिड प्लान तैयार कर लिया गया है। चीन के दुश्मन नंबर 1 ताइवान के बाद अब वियतनाम ने भी तिरंगे का दामन थाम लिया है। साउथ चाइना सी में भारत और वियतनाम ने जॉइंट ड्रिल की। इस एक्सरसाइज में दोनों देशों के नेवी ने अपनी ताकत दिखाई। एक्सरसाइज में हमारे देश का ताकतवर युद्धपोत INS स्केल्टन ने हिस्सा लिया। दुनिया के 2 ताकतवर देशों के जंगी बेड़ों को सलाम करती समंदर की लहरों से चीन की नींद उड़ चुकी है। ताइवान पहले ही चीन से खार खाए हुए है। अब वियतनाम ने भी अपनी ताकत दिखाकर चीन को हद में रहने की चेतावनी दे दी है। लद्दाख में चीन की चालबाजी का जवाब भारत बहुत आक्रामक तरीके से देता आ रहा है, लेकिन अब जिस तरह से दक्षिण चीन सागर में भारत ने चीन की घेराबंदी शुरू की है, उससे एक बात साफ है कि चीन को चौतरफा पीटने का प्लान बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। अब सवाल यह है कि क्या नए साल में चीन सुधर जाएगा? लद्दाख से अरुणाचल तक चीनियों के जिस तरह की करतूतें हैं, ऐसे में चीन के सुधरने की गुंजाइश कम ही है। वैसे भी चीन उस जानवर की दुम की तरह है जो कभी सीधी नहीं हो सकती है। लद्दाख में हमारे जाबाज माओ के वारिसों पर बारूद बरसाने के लिए मुस्तैद हैं, तो साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर में चीन की लगाम कसने की पूरी तैयारी कर ली गई है। INS राणा का खूंखार अंदाज, कांप जाएंगे चीनी जंगबाज। दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक के बीच वर्चुअल समिट हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम को एक अहम सामरिक साझेदार बताया। वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण स्तंभ है और हमारे इंडो पैसिफिक विजन का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दायरा आज बहुत विस्तृत है।
हमारे बीच आपसी संपर्क भी तेजी से बढ़ रहे हैं और नए क्षेत्रों में फैल रहे हैं। इस समिट के दौरान दोनों देशों के बीच डिफेंस से लेकर पेट्रोकेमिकल्स तक 7 समझौतों पर दस्तखत किए गए। चीन को रोकने के लिए भारत ने रफ्तार से चलने वाली 12 बोट भी वियतनाम बॉर्डर गार्ड को दी है। वहीं वियतनाम ने हनोई में अपने बंदरगाह हमारी नेवी के इस्तेमाल के लिए दिए हैं। सवाल यह है कि वियतनाम से चीन पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है। वियतनाम के पास करीब 1650 किलोमीटर समुद्री सरहद है जो साउथ चाइना सी से लगती है। वहीं चीन से वियतनाम की जमीनी सरहद करीब 1300 किलोमीटर है। चीन और वियतनाम दोनों कम्युनिस्ट देश हैं, लेकिन दोनों के बीच 5 दशक से ज्यादा पुरानी दुश्मनी है। बाकी पड़ोसियों की तरह ही ड्रैगन की नस्लें वियतनाम की जमीन पर भी दांत गड़ाती रहती हैं। लद्दाख में हमारे जाबाजों ने चीनियों को जिस तरह सबक सिखाया, उसी तरह वियतनाम भी जमीन खोर पड़ोसी का फन कुचलना चाहता है। भारत और वियतनाम की दोस्ती दशकों पुरानी है। आपको याद दिला दें कि साल 1971 में जब पाकिस्तान की मदद के लिए बंगाल की खाड़ी में अमेरिका ने अपनी युद्धपोत USS एंटरप्राइज को उतारा था, तब वियतनाम ही वो देश था जिसने अमेरिकी युद्धपोतों को रोक दिया था। अब चीन को सबक सिखाने के लिए वियतनाम को ब्रह्मास्त्र चाहिए और वो उसे भारत से चाहिए, जिसका नाम है ब्रह्मोस। वॉर जोन कहीं भी हो, चाहे जमीन पर, नीले समंदर में या फिर खुले आसमान में, ब्रह्मोस से दुश्मन का बचना नामुमकिन है। भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी के नामों से निकला ब्रह्मोस, जो किसी भी वॉर जोन की ऑल टाइम फेवरेट मिसाइल है और इस समय LAC पर चीन का काल बनकर खड़ी है। और अब यही ब्रह्मास्त्र साउथ चाइना सी में चीनी चांडालों के लिए काल बनेगा। ये दुनिया की अकेली ऐसी मिसाइल है जो समुद्र, पानी और हवा तीनों माध्यम से फायर की जा सकती है। ये मिसाइल 300 किलोमीटर तक एटमी हथियार ले जाने के साथ अपने निशाने को सटीकता के साथ भेदने में सक्षम है। इसकी स्पीड भी 2.8 मैक से ज्यादा है। इस वजह से चीन की कोई भी ताकत ब्रह्मोस का रास्ता नहीं रोक सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल को अमेरिका के टॉम हॉक मिसाइल से भी खतरनाक माना जाता है। ये उससे डबल स्पीड से वार कर सकती है और इसलिए ये दुनिया की सबसे एडवांस्ड मिसाइल कही जाती है। यही वजह है कि दुनिया का हर मुल्क ब्रह्मोस को अपने जंगी बेड़े में शामिल करने के लिए बेताब है। वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, चिली और ब्राजील जैसे 15 देश हैं। इनमें से 5 देश ऐसे हैं जो दशकों से चीन की करतूतों से परेशान हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का हाइपरसोनिक वर्जन साल 2022 तक तैयार होने वाला है। ब्रह्मोस 2.0 पहले से 2.5 गुना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये 2.5 गुना ज्यादा रफ्तार से दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर देगा। और इस मिशन पर भारत और रूस के साइंटिस्ट दिन रात एक करके जुटे हैं। मौजूदा वक्त में ब्रह्मोस मिसाइल 290 किलोमीटर के दायरे में साउंड की स्पीड से भी तेज गति से टारगेट का सर्वनाश करने की काबिलियत रखती है। लेकिन हाइपरसोनिक ब्रह्मोस विनाश के सारे समीकरण बिगाड़ देगा। इसका एक बार ऐसी तबाही लाएगा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी होगी। हाइपरसोनिक ब्रह्मोस की स्पीड करीब 7.5 मैक होगी, यानी साउंड की स्पीड से 5 गुना से भी तेज। मतलब 1 घंटे में यह मिसाइल 9,261 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। इसकी इसी रफ्तार की वजह से यह किसी रडार की पकड़ में नहीं आएगी, और तो और इस मिसाइल को किसी इंटरसेप्टर मिसाइल से टारगेट भी नहीं किया जा सकता।
साल 2022 के आखिर तक प्रोजेक्ट हाइपरसोनिक कंप्लीट हो जाएगा और फिर हिंद के परमाणु जखीरे का ब्रह्मास्त्र बन जाएगा ब्रह्मोस 2.0, जिसके बाद चीन के 6 शहर शेनजेन, ग्वांगझू, चेंगडू, जोंगकिंग, डोंगगुआन और वुहान इसकी जद में आ जाएंगे। यानी साउथ चाइना सी से इन शहरों पर आसानी से मिसाइल दागी जा सकती है। ब्रह्मोस का अपडेटेड वर्जन ऊंची चोटियों से लेकर गहरी घाटियों में बिलों में चीनी चांडालों पर काल बनकर गिरेगी। यही वजह है कि वियतनाम के साथ ही फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर जैसा चीन का हर दुश्मन ब्रह्मोस ब्रह्मास्त्र चाहता है। वियतनाम ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को दक्षिण चीन सागर में तैनात अपनी पनडुब्बियों में लगाना चाहता है। इसके अलावा मध्यम दूरी की ब्रह्मोस मिसाइल को लड़ाकू विमानों, समुद्री जहाजों में तैनात कर सकता है, जिसे जमीन और समंदर से आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। अब चाहे अंडरग्राउंड परमाणु बंकर हो, टेरर का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हो या फिर समंदर के ऊपर उड़ रहे दुश्मन के जंगी एयरक्राफ्ट हो, हाइपरसोनिक ब्रह्मोस बगैर सबूत छोड़े इन सभी को नेस्तानाबूद कर देगा। इसलिए प्रोजेक्ट हाइपरसोनिक से बीजिंग की बर्बादी के खौफ की आशंका से जिनपिंग टेंशन में हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।